और ऐसे ही एक बहुत सुंदर आवाज़ की धनी। और अगर आप प्रोफेशन बाय प्रोफेशन बात करें तो डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर हमारे बीच हैं। मैं आदरणीय सुप्रिया जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर प्रियांशु जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आइए एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रियांशु जी के लिए। ये वो हस्ती हैं गुरुजी, ऑडिटोरियम में सीएम साहब का कार्यक्रम था और सभा सारे डॉक्टर बैठे थे, केवल डॉक्टर। और वहाँ सीएम साहब के सामने इन्होंने कहा कि मैं जी आप खातर दो बात कहना चाहूँ। बोले हाँ जी कहो। पहली बात तो सीएम खत के आगे बोलना खातर जबान चाहिए, कागजा चाहिए पूरा। पहले तो उस हिम्मत खातर जोरदार तालियां। और उसके बाद वहाँ इन्होंने इतनी गजब की प्रस्तुति दी, सीएम साहब ने खड़े होकर मंच पर जाकर इनको सम्मान देना पड़ा। एक बार जोरदार तालियां उस सम्मान के लिए। हमारा जो कार्यक्रम है गुरुजी, सत्संग विद फैमिली, जो भी आओ परिवार के लिए आओ, कुणों में गेल आओ, और जितने भी जने हो सारे आओ, छोटा से लेकर बुढ़े थे। किसी ने चिंता करने की जरूरत को नहीं है भाई मंच पे होगा क्या। वहाँ इतनी सात्विक, यहाँ सारे जानो मत बोलने लग रहा हूँ कि यहाँ इतनी सात्विक ऊर्जा है कि जाओगे तो कोई ना कोई ईसा बीज लेकर जाओगे, आप परिवार ने बहुत अच्छे से संभाल पाओगे। अपना अपना परिवार संभाल लोगे, समाज सुधर जाएगा। और ऐसे ही डॉक्टर साहिबा अपने परिवार के साथ, अपने आपके हस्बैंड आए हैं, इनके हस्बैंड दीपांशु जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत उनका भी। और विवेक भाई, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि चेतन जन की यही पहचान होती है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को साइड रखकर, अपने पद प्रतिष्ठा को साइड रखकर वो सत्संग सुनने आते हैं। उनको इस बात का पता रहता है। वहाँ कहूँ क्या अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और सभी को मेरा प्रणाम। और आज फिर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, जिसको हम बड़े हर्ष उल्लास से आनंदमय भर के सारा सत्संग परिवार मनाता है, सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है। और आज ये बिटिया आई है, डॉक्टर साहब आई है, देखो समाज को दिखाने के लिए कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी कितने जरूरी हैं। और दुनिया में मूल्य है वह गुण की पूजा हो। आग्रह से दादा हरगागे अपने बच्चों को चाहे कम पढ़ा लेना पर संस्कार जरूर दे देना। अगर संस्कार नहीं होंगे तो पैसा वो भौतिकवाद धर्या रह जाएगा। और उसी मुहिम में जो 22 साल से हम प्रचार कर रहे थे, 25 तारीख की पंचायत थी, महापंचायत सरौखाप सारे हरियाणा की, मैं M24 के चबूतरे पर जिस प्रचार में हम लगे हुए थे, सारा सत्संग परिवार, सारे सत्संग परिवार को हृदय से बधाई। आज सारा हरियाणा वो ही भाषा बोल रहा है जो तुम बोल रहे थे। सारा हरियाणा वहां वो ही कह रहा था जो हम पिछले 22 साल से प्रचार कर रहे थे। ये सत्संग परिवार की एक किस्म से वैचारिक जीत है कि आज सारा समाज उस विचार को मानने को तैयार है जिस प्रचार पर हम लगे हुए थे। और ऐसे ऐसे बच्चों की तो हमारे को सख्त आवश्यकता है। भगवान ऐसे संस्कारवान बच्चे हर घर में, एक बार जोरदार तालियां बजा के हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। सभा में आए सभी संतजन, गुरुजन, मेरे से सबसे बड़े, सबको मेरा सादर नमस्कार। और आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है मेरे और मेरे परिवार के लिए कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इतने महान संतों के बीच आने का हमें अवसर मिला। और विकास गुरुजी जो कि पिछले 22 सालों से जो है इसको सनातन धर्म को, गौ माता की सेवा में, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो इतना प्रयासरत हैं, वो उनके लिए बहुत बहुत आभार। और कुछ समय के लिए तो हो सकता है जो उसमें कोई भी इस मार्ग को चुन सके, लेकिन लगातार इतने समय तक रहना ये दर्शाता है कि उनकी कर्तव्य निष्ठा इस मार्ग पर है। और सनातन धर्म की तो एक विशेष बात ये होती है कि इस पथ को हम नहीं चुनते, परमेश्वर हमें चुनता है इस पथ पर चलने के लिए। तो जो भी लोग सनातन संस्कृति से, आध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं, उन सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इसी तरह से इस संस्कृति को आगे लेके जाएं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आज के इस अवसर पर मैं एक भजन जो है सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुर
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता थारे चरणों की सतगुरु थारे चरणों की दर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ सच कहता हूँ
सुनकर एक बार तो आदमी अपने बड़े से बड़ा दुख भूल जाता है। मैं 2 लाइन मैम आपके लिए कहना चाहती हूँ कि कंठ में माँ शारदे और दिल में प्रभु का वास है। ऐसा लगता है आपकी आवाज़ सुनकर कि कंठ में माँ शारदे और दिल में प्रभु का वास है, तभी तो आपकी गायकी का अंदाज इतना खास है। धन्य है वो विधाता जिसने आपको ये सुर बख्शे, आपकी आवाज़ ही आज हमारे सभी दुखों का नाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी ने बहुत सुंदर भाव, भजन भी बहुत आनंदमय, अगर आपने सुना हो तो नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। मास्टर जी आप एक बात कहा करो, न बोला आत्मा सो परमात्मा। भाई अगर खुद ने परेशानी होगी ना किसी काम का करना है उतना ही काफ़ी है, दूसरा कहने की जरूरत ही नहीं है। वह बात इस भजन में कह रखी है कि जो नजरों से गिर जाता है ना उसे कोई नहीं उठा सकता। एक बार जोरदार तालियां बहन जी के उस भाव के लिए। और मैं चाहूँगा एक बार सुप्रिया जी मंच पर आए, वो आप भी आ जाओ, और सोनिया जी हो आसपास तो वे भी आ जाओ। हेलो। और मैं चाहूँगा एक स्मृति चिन्ह के साथ डॉक्टर साहिबा का स्वागत सम्मान किया जाए।